हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन नियम। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था वाच्य और उसके भेद। वहाँ भी हमने कुछ नियम पढ़े थे, लेकिन यहाँ मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन नियम के बारे में, जिससे आप आसानी से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन कर पाओ। तो चलिए देखते हैं। पहला नियम क्या है। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। बच्चों, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जो कर्तृवाच्य होता है, कर्तावाच्य होता है, उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया अपना प्रभाव कर्ता पर डालती है। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो क्रिया के लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं या होते हैं। ठीक है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र कर्ता क्या है, एक वचन, तो पढ़ता क्या है, क्रिया रूप पुल्लिंग, क्योंकि छात्र भी हमारा पुल्लिंग है और पढ़ता क्या है, क्रिया पुल्लिंग है। और छात्र एक वचन में है तो हमारी क्रिया पढ़ता है वो भी एक ही वचन में है। ठीक है। दूसरा है बच्चों ने पतंग उड़ाई। बच्चों यानी कि कर्ता बहुवचन में है, उड़ाई तो क्या है, बहुवचन रूप है, क्रिया भी बहुवचन रूप में है। ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम आता है कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म मुख्य होता है, और कर्मवाच्य में यदि कर्म नहीं होगा तो वह कर्मवाच्य नहीं कहला सकता। या ऐसा वाक्य जिसमें कर्म ना हो तो हम उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो कर्मवाच्य में सबसे मेन पॉइंट तो कर्म ही होता है कि कर्म के बिना कर्मवाच्य नहीं बन सकता। तो कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसा कर्म होगा, कर्म यदि एक वचन है तो हमारी क्रिया भी एक वचन में होगी। यदि हमारा कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में होगी। वाक्य देखते हैं। माँ द्वारा मिठाई बनाई जाती है। मिठाई क्या है, कर्म एक वचन में है तो क्रिया भी हमारी एक वचन में ही है। हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। कर्म क्या है, मिठाइयाँ बहुवचन में है तो हैं, आपने देखा है और हैं, यहाँ पर क्रिया क्या है, बहुवचन में है। जब हमारा कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जिस रूप में कर्म होगा उसी रूप में हमारी क्रिया होगी। नंबर 3 पॉइंट देखते हैं। कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हुए, यदि हम कर्तावाच्य से कर्मवाच्य बना रहे हैं तो जो हमारा वाक्य में कर्म है उसको हम कर्ता में बदल देते हैं, कर्म को कर्ता बना देते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, ये क्या है, कर्तृवाच्य है, और जब हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या बन जाएगा, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है या किताब पढ़ी जाती है मेरे द्वारा। तो यहाँ पर किताब यानी कि जो इस वाक्य में कर्म था कर्तृवाच्य में, वो कर्मवाच्य में कर्ता बन गया, और जो इसमें कर्ता था मैं, वो बन गया यहाँ पर कर्म। तो इस तरह से परिवर्तन होता है कि जो कर्म होता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्म को कर्ता बना देते हैं। दूसरा लास्ट नंबर 4 देखेंगे। कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य बनाते समय कर्ता को कर्म बना देते हैं। उसमें कर्म को कर्ता बना दिया। जब हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया तो कर्म को तो कर्ता बना दिया। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते हुए कर्ता को हम कर्म बना देंगे। जैसे गेंद मोहन द्वारा खेली गई, कर्मवाच्य है, यानी कि गेंद क्या है, कर्म है, और मोहन क्या है, कर्ता। लेकिन कर्मवाच्य में जो कर्म है वो गेंद यानी कि कर्ता के रूप में बदल दिया गया। तो यदि हम इसको कर्ता वाच्य में बदलें, परिवर्तन करें, तो वाक्य ऐसे बनेगा, मोहन ने गेंद खेली। ठीक है। तो इस तरह से परिवर्तन किया जाता है। इन नियम को आप अच्छे से समझेंगे, याद रखेंगे, तो आप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में आसानी से परिवर्तन कर देंगे।
ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप ध्यान से समझोगे, पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे और कर पाओगे। आशा है कि आपको वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।